इंडिया इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन का आयोजन 20-22 मार्च तक इंदौर के बास्केटबॉल स्टेडियम रेसकोर्स रोड में सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक किया जा रहा है। 3 दिवसीय इस प्रमुख ट्रैवल व टूरिज्म प्रदर्शनी में ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, रेलवे और संबंधित उद्योगों के बड़े हितधारक शामिल हो रहे हैं। यहाँ अंतर्राष्ट्रीय व घरेलू डेस्टिनेशन, होटल्स, रिसोर्ट्स, टूर ऑपरेटर्स और ट्रैवल सर्विस प्रदाताओं की विस्तृत रेंज देखने को मिलेगी, जिससे आगंतुकों को अवकाश और बिजनेस ट्रैवल में कई विकल्प मिलेंगे। राजस्थान टूरिज्म, गुजरात टूरिज्म, तेलंगाना टूरिज्म, मध्य प्रदेश टूरिज्म और केरला टूरिज्म जैसे पर्यटन बोर्डों के साथ कई ट्रैवल एजेंसियां भी भाग ले रही है। आयोजकों के अनुसार ये मंच यात्रियों को सीधे सेवा प्रदाताओं से जोड़ते हुए आकर्षक पैकेज व विश्वसनीय जानकारी उपलब्ध कराएगा। प्रवेश निशुल्क है। और जैसा कि अभी अगर इंडियन टूरिस्ट की भी बात करें तो इंटरनेशनल कम हुआ है, लेकिन डोमेस्टिक पे जो जाने वाला है रुझान बड़ा है। सर, मध्य प्रदेश सरकार टूरिज्म को लेकर क्या नवाचार कर रही है इस बार? क्या नया देखने को मिलेगा? लोगों को किस तरह से राहत मिलेगी, नया कुछ मिलेगा? मध्य प्रदेश टूरिज्म पिछले काफ़ी सालों से बिल्कुल टूरिज्म के प्रति काफ़ी सजग है, और आप जैसे देख भी रहे हैं कि जो हमारा मध्य प्रदेश है वो वर्ल्ड टूरिज्म के मैप में एक अपनी बहुत अच्छी पोजीशन बनाए हुए है। भले ही वो रिलीजियस टूरिज्म हो, भले ही वो वाइल्ड लाइफ हो, कल्चर हो, हिस्ट्री है, तो डेफिनेटली डे बाय डे बहुत अच्छा एक अपना स्तर बनाए हुए हैं। और आगे और जो हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश टूरिज्म के कार्य, वो एक बहुत अच्छी स्थिति पे हमारे टूरिज्म को लेके जा रहे हैं। सर, आईआईटी का क्या उद्देश्य है? आईआईटी या इस तरह के जो इवेंट्स यहाँ हमारे शहर में हो रहे हैं, इनका उद्देश्य टूरिज्म प्रोडक्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना, अवेयरनेस क्रिएट करना और ईजी सेलेबल और कॉन्फिडेंटली सेलेबल बनाना है। आपका नाम? मैं हेमेंद्र सिंह जादौन, चैप्टर चेयरमैन, ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सर, ऐसा है, हमने इंदौर में 2007 में शुरू किया था एंड अभय प्रचाल सबसे पहला था, उसके बाद हम बास्केटबॉल आए। ये तब से 2022 तक चलता रहा। फिर हम इस साल 2026 में हमने इसको फिर रिवाइव किया और अब फिर ये चलेगा। तो सबसे बड़ी चीज़ मैं जो इंदौर का बताता हूँ, इट इज़ यहाँ से पुराना नाता है। मेरे मामा भी यहीं हैं, तो इसीलिए आई कीप कमिंग टू दिस प्लेस। इज अ डॉक्टर हियर एंड दी अमाउंट ऑफ जो जनरल पब्लिक है वो बहुत आती है यहाँ पे, और हमें वो सबसे अच्छा लगता है। और बिजनेस सारे लोगों को मिलता है, और जो लोकल एजेंट्स हैं उनका इंटरेक्शंस होता है, सारे जितने लोग आए हैं, तो उससे मार्केट में एक उठाव आता है ऑन ट्रैवल। सर, कौन से राज्य से आपका एग्जीबिशन हो रहा है? हमारे पास राजस्थान, गुजरात, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, केरला, ये 5 राज्य हैं इस बार। और इंटरनेशनल में हमारे पास आपका भूटान से लोग हैं, अंडमान से हैं, ये है पूरा। सर, कई देशों में जो वार की स्थिति चल रही है, जिस तरह की स्थिति पूरे विश्व में चल रही है इस बार, चाहे ईरान हो, अमेरिका हो, कितना टूरिज्म पर फर्क पड़ रहा है इससे, जो खासकर विदेशी टूरिज्म को लेकर बात कर रहे हैं? इसका रिप्लाई कहाँ गए हमारे हेमेंद्र साहब? हेमेंद्र जी कहाँ हैं? फोन पे हैं, आप देंगे? आपका नाम परिचय सर, आपका नाम? मेरा नाम अनुराग गुप्ता, मैनेजिंग डायरेक्टर इंटरनेशनल ट्रैवल एग्जीबिशन। नो डाउट फ़र्क तो पड़ रहा है, लेकिन हमारे लिए एडवांटेज क्या है? अभी हमारा ऑफ सीजन धीरे धीरे अप्रैल ऑनवर्ड चालू हो रहा है। अप्रैल से लेके अक्टूबर तक वैसे भी हमारे पास इंटरनेशनल टूरिस्ट जो है ना, हार्डली 10 to 15% ही रह जाते हैं, और इस इफेक्ट से उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा हमको, जो अगर यही इफेक्ट हमारा नवंबर ऑनवर्ड होता तो। क्योंकि नवंबर से लेके मार्च तक हमारा पीक पीरियड रहता है, जब हमारे इनबाउंड क्लाइंटेल आते हैं पूरे, और वो इनबाउंड आता है, राजस्थान आता है, केरला आता है, नॉर्थ में आता है। तो वो जो हमारा इफेक्ट है, वो इफेक्ट इतना नहीं है। हाँ, नो डाउट इफेक्ट तो है, इफेक्ट हमारे डोमेस्टिक में भी है, इंटरनेशनल का तो छोड़े, डोमेस्टिक में भी इफेक्ट है, बट उतना नहीं है जितना हम लोग सोच रहे हैं कि होगा, इतना नहीं है। सर, गुजरात से आप हैं। हाँ मध्य प्रदेश और गुजरात के टूरिज्म को लेकर संबंधों के बारे में क्या है? सर, गुजरात और मध्य प्रदेश का संबंध टूरिज्म में बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो वेस्टर्न और सेंट्रल इंडिया में तीन स्टेट्स हैं, गुजरात, महाराष्ट्र और एमपी। इन तीनों का अगर हम ट्रायंगल लें तो मैक्सिमम ज्योतिर्लिंग हमारे इसी में है। तो रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से
तीनों स्टेट हमारे लिए हिंदू धर्म के हिसाब से, सनातन धर्म के हिसाब से बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये लोग इनमें आजकल अगर आप कोविड के बाद देखिए तो मैक्सिमम पब्लिक जो विजिट कर रही है रिलीजियस में विजिट कर रही है, रिलीजियस टूरिस्ट प्लेसेस पे जा रही है। अगर आप अभी भी इतना सब क्राइसिस होने के बावजूद भी रिलीजियस के जितने भी डेस्टिनेशन है सब फुल जा रहे हैं। लेज़र में ज़रूर इफेक्ट पड़ा है बट रिलीजियस में कहीं भी इफेक्ट नहीं है। तो गुजरात और एमपी का जो रिलेशन है बहुत अच्छा रिलेशन है टूरिज्म के मामले में। वहाँ के लोग इधर आते हैं, इधर के लोग उधर जाते हैं। आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम है धर्मेंद्र सिंह, मैं हूँ महाराष्ट्र से बट गुजरात टूरिज्म को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे। आप